Dhanikar ji, Palak ji. Dhanikar ji, Pankaj ji. How was your flight? Very comfortable, very nice. Oh, it is comfortable and nice when you don't have to pay for it. No, हम लोग taxes देते हैं. Taxes, you know taxes is nothing. अरे, what do you mean? Okay, so you don't know. Her husband is a pilot. Oh, that's nice. Yeah, it is very nice. Every time she flies, she only pays taxes. It's very nice actually. चलो मैं तो फ्लाइट से आई, आप दोनों कैसे आए हो? हम तो मेट्रो से आए हैं और पूरा किराया देकर आए हैं. हाँ, पूरी टिकट कटी है टैक्सेस के साथ. चलो, 3 of us we are here now and we are doing this episode. मार्च के महीने का पहला एपिसोड. क्या लगता है, क्या बात होनी चाहिए? हम बात कर सकते हैं प्यार के बारे में, समर्पण के बारे में, Forgiveness, acceptance, जो माता जी हमें सिखा रहे हैं. ग्रैटिट्यूड. या ये सभी हमारे सतगुरु की टीचिंग्स हैं और इस बारे में बात करते भी हैं, आगे भी होती ही रहेगी जी. अभी हमने देखा कि विश्वास पे भी एपिसोड गया, आइडेंटिटीज पे गया जी. एंड देन देयर इज ब्यूटीफुल एपिसोड जो लास्ट एपिसोड गया जब आपने अच्छा कहा जी. है ना, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्यार, उनकी शिक्षाओं पर. अभी ये मार्च है एंड यू नो देयर इज दिस एक्साइटमेंट अबाउट मार्च. हम सभी जानते हैं 13th मार्च जी, सतगुरु माता जी का बर्थडे. या और ये भी हम जानते हैं कि सतगुरु शरीर से परे होता है जी. सतगुरु प्रकट होता है, ये जन्म नहीं लेते हैं, पर एट द सेम टाइम वो जिस घट में है और इतना रूहानी घट, जी. रूहानी मुस्कान, मीठी मुस्कान, जी. वो प्यार बख्शिशें जो हम सभी फील करते हैं, हाँ जी. तो लगता है कि कुछ एक्साइटमेंट होना तो बनता है और उसका भी कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि मार्च के इस पहले एपिसोड में हम बात करते हैं इनके प्यार की, इन पर विश्वास की और इनके लिए समर्पण की. हाँ, और जो इनसे रहमतें बख्शिश मिलती हैं वो कुछ ऐसा पर्सनल भी हो सकता है जो शेयर किया जा सके, है ना, वो भी बात करेंगे. कुछ महात्माओं को पैनल में भी सुनेंगे, कुछ अनुभव भी सुनेंगे जी. और मीठे मीठे गीत सुनेंगे. जी. तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. और श्रोताओं, इस एपिसोड में आपके साथ रहेंगे मैं पंकज, मैं पलक और मैं रिचा. नमस्कार, धन निरंकार. पलक जी, रिचा जी, हाँ जी. सतगुरु माता जी का जिक्र आते ही उनकी वो मीठी मुस्कान इस समय नजरों के सामने आ रही है. अब यूं तो कुछ दिन पहले गुड़गांव में ही दर्शन किए उनके, जब सत्संग प्रोग्राम हुआ, पर फिर से ऐसे लग रहा है कि दर्शन किए जाए, याद आ रही है. पंकज जी, आपको तो फिर अभी गुड़गांव में दर्शन हो गए. मुझे तो लास्ट दर्शन माता जी के समागम पे हुए थे. ओह, कितना टाइम हो गया, ऐसा लगता है ना जी. समागम से मुझे वो सीन याद आ रहा है जब शोभा यात्रा का समय था, तो हमारी ड्यूटी थी, तो जैसे ही पता चला कि वो आने वाले हैं तो सारे भागे वहाँ पर. तो ये देखा कि बहुत महापुरुष है वहाँ पर, तो उसमें जैसे कैसे पहुँचे, तो वो इंतज़ार कि कब वो पालकी नज़रों के आगे आएगी, और जैसे ही सदगुरु आए तो ऐसे लगा कि सारा समय रुक चुका है, कि उनकी तरफ जब नजरें जा रही हैं तो उस जोड़ी को देखकर आंखों से आंसू आ रहे हैं कि वो इतनी खुशी हो रही है. और उस पल यही सोचा कि अब इसके बाद लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस मोमेंट, दैट एट दिस मोमेंट आई वाज सो हैप्पी knowing that she is mine and I am hers. क्या बात है. वाह, वैसे तो दातार करे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई ना, पर आप जब इस सीन का वर्णन कर रहे थे तो मेरे जहन में वो गाने की लाइंस आ रही थी कि तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां. वाह वाह. तो बिल्कुल टाइम स्टैंड स्टिल, यू नो, व्हेन सदगुरु के दर्शन इस रूप में भी होते हैं. जब हम भरी सत्संग में भी नमस्कार के लिए लाइनों से गुजरते हैं तो बेशक हम सबके साथ होते हैं, बट तब भी इट्स योर पर्सनल मोमेंट. दैट मोमेंट जब दर्शन होते हैं उस रूप में भी आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, तो बड़ा पर्सनल होता है. एंड आई गेस एवरीबडी फील्स दैट. बिल्कुल. तो आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, और आप में से जो भी कहना चाहे, कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपको मिला हो जो आप यहाँ शेयर कर सकें, जिससे सभी सुनने वाले लाभ उठा सकें. पंकज जी, सत्संग की बात आई है, सदगुरु की बात आई है, तो एक इंसिडेंट याद आ रहा है. लास्ट ईयर जब सदगुरु का उत्तराखंड का टूर था, तो वहां जाने का मौका मिला, दर्शन करने के मौके मिले जी. तो जब रात को माता जी वॉक कर रहे थे तो वहां दासी भी खड़ी हुई थी साइड पे. तो माता जी से वैसे ही बात हुई. हुजूर ने पूछा कि आपका घर
बैंगलोर में सत्संग भवन से कितना दूर है। अच्छा। हाँ जी, अब हम सभी जानते हैं कि बैंगलोर का ट्रैफिक इज वेरी फेमस। हाँ, बहुत सुना है। हाँ जी और वो सच भी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो सदगुरु ने वैसे ही पूछा कि कितना दूर है आपका घर भवन से। मेरे अंदर जो है ना वो थॉट शुरू हो गए बार बार आने कि मैं माता जी से बोलूंगी कि माता जी सत्संग के लिए ना लेट हो जाता है, बहुत ट्रैफिक रहता है, आप जी कृपा करो आसपास कहीं घर मिल जाए, या हर संडे बस ऐसा लगता है कि थोड़ी और जल्दी पहुंच सकते थे, ये ट्रैफिक नहीं होता तो यहाँ घर के पास भवन बन जाए। तो जब माता जी ने ये पूछा और दासी ने बोला माता जी 45 मिनट्स लग जाते हैं घर से भवन पहुंचने में, जैसे ही ये बात बोली तो दासी बस अगले अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वेट ही करी थी कि बोलूं कि माता जी बहुत दूर है, बहुत टाइम लग जाता है। इससे पहले कि मैं ये बोलती, हुजूर आगे से कहते आप कितने लकी हो ना, आपका घर सिर्फ 45 मिनट्स दूर है। वाह। और उस टाइम जब मैंने वो हुजूर से बात सुनी तो मैं बस वहाँ थम गई कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे थे कि मैं सदगुरु से कंप्लेन करूंगी, और सदगुरु का आगे कितना सरल सा जवाब था कि आप कितने लकी हो, महापुरुष तो कितनी दूर दूर से आते हैं सत्संग के लिए। You know, this moment brings me to a point जहाँ I have no option but to confess. अच्छा। ये माइक पहले भी बहुत कन्फेशंस के लिए यूज़ किया है बट आई गेस दीज कन्फेशंस हेल्प। हाँ जी। मैं जब रोहिणी से गुड़गांव शिफ्ट हुआ जी। तो रोहिणी में जहाँ रहते थे वहाँ से भवन 2 किलोमीटर दूर था। तो अगर मैं 7 बजे निकलूंगा 7:05-10 तक पहुँच जाता हूँ। अच्छा। गुड़गांव का अलग है, एक जोग्राफिकल जो सिनेरियो है बिल्कुल अलग है। तो यहाँ भवन मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर है। एंड सुबह तो चलो आप 15 मिनट में गाड़ी पे सत्संग पहुंच जाते हैं, बट थर्सडे शाम की इंग्लिश मीडियम सत्संग होती है। और शाम के टाइम सारा वो ऑफिस आवर्स, पीक आवर्स होते हैं 6:30-7 बजे के, तो मुझे भी 45 से 50 मिनट लगते हैं जाने में। ऑफ लेट मेरे मन में इस बात को लेकर शिकायत आने लगी। अच्छा। तो स्केड्यूल्स भी कुछ ऐसे थे कि अगर आपको 7 बजे पहुंचना है और आपको कहीं किसी काम में ही 7 बज गए हैं, कमिटमेंट हो गई है, तो लगता था कि नहीं 7:45-8 तो पहुंचूंगा। तो इस वजह से मैंने सच में कई बार स्किप हुआ। पर आपने जब ये बात बताई तो जहां ये कन्फेशन आ रहा था वहां एक रिजॉल्व भी मन में आ रहा था कि पंकज अब नहीं जी। माता जी कह रहे हैं कि आप कितने लकी हो, सिर्फ 45 मिनट। तो मैं भी तो कितना लकी हूं ना, सिर्फ 45 मिनट ही तो लगते हैं शाम के टाइम। क्या हो गया? बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट सेंट्स। अगर आपका ध्यान है संगत पे पहुंचने का, इफ यू टेक वन स्टेप शी विल डू द रेस्ट। मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले ही ध्यान बनाया कि सुबह की सत्संग में रोज पहुंचे, बट वो एक सुबह की आलस जो उठने नहीं देती। तो अभी लास्ट वीक की ही बात है कि एक संत के घर गए, वैसे ही उनसे मिलने, तो पता चला कि वहाँ पे महात्मा दलबीर जी आए हुए थे। तो जब बैठे तो जिस फैमिली के घर वो आए थे, तो उन्होंने दासी को देखकर कहा कि अरे ये बिटिया तो संगत पे बहुत रेगुलर है, ये तो सुबह की एक भी संगत मिस नहीं करती है, इसका तो बड़ा ध्यान है। तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि मैं तो संगत मिस कर देती हूँ। फिर मैंने हाथ जोड़े कि नहीं नहीं, मैं तो रेगुलर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, बच्चों की कमिटमेंट्स होती हैं, ऑफिस जल्दी जाना होगा। और एम्बैरेसिंग लगा कि मैं तो सोने की वजह से संगत स्किप कर रही हूँ, ऑफिस तो मेरा लेट का है। तो उस दिन समझ आया कि इनके तरीके होते हैं कि शायद मुझे वो जो मोमेंटरी गिल्ट फील हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे आलस आ रही है और ये मेरा रीज़न है संगत को छोड़ने का, तो फिर मैं कितनी गलत हूँ। और ये जो संत भेज देते हैं बताने के लिए कि नहीं, यहाँ खुद को करेक्ट कर लो, तो वही कि इनके अलग अलग तरीके हैं अलग अलग बच्चों को सिखाने के लिए। हाँ, और अच्छा है कि हम बच्चे वक्त रहते सीख जाएं। थैंक यू पलक जी फॉर शेयरिंग दिस ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत इस बात ने मूव किया है। और ऐसा ही कुछ और भी आगे एपिसोड्स में एक्सपीरियंसेस कुछ महात्माओं से भी सुनेंगे और हम भी आपस में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं
हाँ जी। जस्ट इमेजिन, वैसे ऐसा हुआ भी होगा, अगर आपको सदगुरु के समक्ष कुछ कहना हो तो आप क्या कहोगे? पंकज जी, रिचा जी, मुझे अगर ऐसा मौका मिले तो मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहूँगी कि सदगुरु माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन एंड यू कंटिन्यू टू डू फॉर अस, एंड लास्ट में आई लव यू सो मच। ओह यस, वी ऑल लव यू सदगुरु माता जी। रिचा जी आप? पंकज जी, मुझे याद है कि एक बार सेवाओं के दौरान ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नमस्कार का मौका मिला। तो वहाँ पर क्योंकि संत कम ही थे तो सदगुरु ने कह दिया कि जिसको जो बात करनी है आज करने देना, कोई बात नहीं। तो यही देखा कि हर संत लाइनों में सदगुरु को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो जैसे ही मेरी बारी आई, आई वॉज ब्लैंक। इट फेल्ट लाइक देयर इज सो मच एंड एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग, because I talk to you every day. Wow. You know everything. क्या बात है, क्या बात है. And I guess I have a mixture of, you know, what you have said, both of you. जी. I've been blank also. And at the same time, the best I have said, जो दिल की फीलिंग होती है जब ये सामने आते हैं या इनके एहसास में भी होते हैं, तो वो यही है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. जी. क्योंकि वो ये एक भाव है, जिंदगी अभी बहुत स्कोप है और जितनी भी खूबसूरत है वो इन्हीं की वजह से है. बिल्कुल. तो वो शुक्राना ही बनता है. अब एक बात और. हाँ जी. यूं तो हम जानते हैं कि इनके लिए तो हम क्या ही करेंगे. आदरणीय राजपिता जी ने भी कहा कि हम इनके लिए क्या ही कर सकते हैं, ये तो खुद दुनिया के मालिक हैं. हाँ जी. पर फिर भी प्यार आता है गुरसिक को, भक्त को, और उस प्यार में कुछ करना हो जी, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? आई थिंक मुझे ऐसा मौका मिलेगा ना तो मैं ऐसा अपना जीवन बनाना चाहूंगी जैसे सदगुरु माता जी चाहते हैं, कि एक दिन वो मुझे देखे और मुझ पे प्राउड फील करे कि ये मेरा गुरसिक कितना प्यारा है. वाह पलक जी, ये भाव तो हर गुरसिक का होना ही चाहिए. और पर सच कहूँ तो वो मौका तो अभी है जी. वो मौका मिलना नहीं है, वो मौका है. नाउ इज द चांस, नाउ इज द टाइम टू डू इट. रिचा जी आप? मुझे वो एक बात याद आ रही है कि जब एक बार फॉरेन टूर में एक बच्चे ने सदगुरु से पूछा कि आपको कौन सा संत सबसे प्यारा लगता है, तो सदगुरु ने यही जवाब दिया कि जिसका निरंकार से कनेक्शन स्ट्रांग है, वो मुझे सबसे प्यारा है. तो अब हर समय लगता है कि कोशिश यही हो कि मैं जो भी अपना काम कर रही हूँ उसमें कनेक्शन मेरा इससे बना रहे. वाह पलक जी, रिचा जी, जो भी आप दोनों ने कहा या जो मैं भी सोच रहा था कि मैं कहूँ, इन सब में तो हमारा ही फायदा है ना. बिल्कुल. अगर हम ये सोचे कि हम उनके प्यार में कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तो नहीं कर सकते, उनके प्यार में भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें फायदा तो हमारा ही है. तो मुझे तो यही समझ में आता है कि हम कुछ भी करने जाएंगे, इवेंचुअली इट विल एंड अप, उसमें हमारा भला होगा. दैट इज ट्रू एक्चुअली. मैं सोचूं कि मैं किसी को प्यार देती हूँ तो मुझे मोस्टली वो प्यार वापस मिल ही जाता है. या मैं किसी को रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो नेचुरली वो मुझे वापस रिस्पेक्ट करने लग ही जाता है. या अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको एक्सेप्ट करने लगूं द वे दे आर, आई हैव सीन दैट पीपल इवेंचुअली स्टार्ट एक्सेप्टिंग मी टू. और रिचा जी ना भी करें, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ना, यू स्लीप पीसफुली. आपके जो मन का आनंद है वो वहीं से एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है. और यही हमें सदगुरु माता जी समझाते हैं कि आप प्यार बनो ना भाई, आपका आनंद वहीं से शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. अब एक मिनट के लिए कुछ टीचिंग्स को दोहरा लेते हैं. हाँ जी. सोचो, उन्होंने कहा कि हमने प्यार बनना है, किसका फायदा है? फायदा मेरा है. उन्होंने कहा सदगुरु निरंकार जो करता है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, किसका फायदा है? मेरे मन का पीस है तो मेरा ही फायदा है. सदगुरु माता जी ने कहा फॉरगिवनेस. हाँ जी. किसका फायदा है? फायदा मेरा है. जब मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट करूंगी तो मेरी जिंदगी अपने आप आसान होती चली जाएगी. वो शेर भी याद आता है कि कुछ इस तरह हमने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया. वाह. ह्यूमिलिटी का पाठ हमें सदगुरु माता जी पढ़ा रहे हैं, किसका फायदा है? मेरा फायदा है. तो अपना फायदा करते हैं ना फिर. है ना. अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह आपके प्यार में हम अपना फायदा कर पाए, आपके प्यार में हम संवरते चले जाएं. ऐसे ही इन भावों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं किसी और महात्मा से उनका अनुभव सदगुरु के प्यार में, सदगुरु की शिक्षाओं का उनके जीवन में क्या असर हुआ है, क्या लाभ हुए. दान निरंकार जी, मेरा नाम यक्ष है और मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहता हूँ. पिछले साल 2023 में हुजूर माता जी और पूज्य राजपिता रमित जी का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर अनाउंस हुआ. टूर शुरू होने से पहले कुछ वॉलंटियर्स को एक एग्जीबिशन पर काम करने का मौका दिया गया. विद सदगुरुज ब्लेसिंग्स
we had to create this exhibition in form of a storyline representing the overall theme of the tour, which was No One Be One. हमें प्रचार विभाग से कांस्टेंट गाइडेंस मिलती रही और टूर शुरू होने से पहले ही इस एग्जीबिशन के लिए 11 पुल अप बैनर्स तैयार कर लिए गए. I thought that my duty is done and now I will focus on preparations for welcoming our beloved Sadhguru in Melbourne. By the way, Melbourne was actually the last destination of the tour after Perth, Adelaide, Sydney, Canberra, Brisbane, Auckland and Christchurch. Yes. However, Nirankar had its own plans for me. मुझसे पूछा गया कि क्या मैं टूर की शुरुआत से लेकर अंत तक हर समागम में टूरिंग पार्टी के साथ ट्रैवल कर पाऊंगा. The expectation was to carry the exhibition banners to all these locations and set up the exhibition at every single samagam throughout these 7 different Australia and New Zealand states. To be honest with you, my first reaction was that these banners are heavy. So why does someone need to carry them in all locations? They can be printed locally. And secondly, मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी. But for some reason, I said yes. वो कहते हैं ना, that you take 1 step towards God and she will take 10 steps towards you. My client said that project will get delayed. So I could take 3 weeks off to attend Samagam and come back to initiate the project. This was a great start. But I wasn't still sure why me, as anyone can print these banners locally. But still, I went with the flow. I reached Perth one night before Sadhguru's arrival to set up the exhibition. It was only on the day of the Samagam when various people started visiting the exhibition and I started explaining about the banners or the exhibits that I realized why I was chosen to do this. Each single time I was explaining about the exhibits to the visitors, I was getting more clarity myself. I was learning new dimensions about know one and be one. So knowing the one and being one with every passing group. That is when I started to realize why me. While the exhibition was to solve its own purpose, but getting me to do this seva was not about explaining or giving clarity to someone else, but for my own self. इस पहलू का एहसास और भी गहरा हो गया जब मैंने देखा कि एक यूरोपियन सीनियर लेडी अपनी बेटी के साथ एग्जीबिशन देखने आए. उन्हें तो हिंदी पंजाबी ठीक से आती नहीं और इंग्लिश भी बहुत कम आती थी. एग्जीबिशन के टूर करने के बाद बहुत खुश थे और पूरे समागम को बैठकर अटेंड भी किया. समागम खत्म होने के बाद वो वापस एग्जीबिशन पर आई और अपने ट्रांसलेटर के जरिए मैसेज दिया कि थैंक यू फॉर पुटिंग माई माइंड एट ईज दिस मॉर्निंग. शी फर्दर सेड that she was getting late in the morning and there was a lot of traffic on the way, which made her anxious. However, spending 10-15 minutes in exhibition before going into the congregation hall made her calm down and she could enjoy the bliss. She even requested us that she now wanted to actually know the one and seek Brahmgyan. Given that she may not have even understood what we had said in words, but she still received the message. That day I learned the true meaning of the words that Her Holiness Sadhguru Mata Savinder Ji had said, that speak the gospel of truth, but use words only if necessary. Dhan Nirankar Ji. जद रहमतां होवण तेरियां सानू आपे चुन दे राजे सतगुर सोना कर दे जे सतगुर सोना कर दे ओदी काफी एक निगाह असी अज़लां ताईं तरजीए असी अज़लां ताईं तरजीए सानू चरनी लो बिठाए ओदा गुरमति अंदर वास है
ਉਹਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਵਸਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਵੋ ਸਹਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥਰਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥਰਿਆ। पलक जी, ऋचा जी, हाँ जी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं चाहता हूँ कि हम सतगुरु माता जी की एक विचार का एक हिस्सा, ये ऑडियो क्लिप, ये सुने पहले। जी जी। भक्तों के जीवन में देखें, चाहे इतिहास खोल के देखें कि कितनी कठिनाइयाँ खुद पे ली, और ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मन में संसार के लिए ये करुणा का भाव था कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया, हमारी आत्मा एक अब ठंडक में है, बाकी संसार एक बेचैनी में है। इसलिए इस मकसद से हर एक तक भक्त गए अपना सुख आराम छोड़ के, वरना तो वो भी आराम से सोच सकते थे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम आराम से तो घर बैठे हैं, नहीं किसी के जीवन में सुख चैन, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समान, ये मक्खन की तरह दिल संतों का, जैसे मक्खन पे थोड़ी सी भी अगर गर्मी, एक आँच, एक धूप लगती है, वो तुरंत पिघल जाता है, वो फिर एक सॉलिड रूप नहीं रहता उसका, वो एक पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो वही बात है कि संतों का दिल भी फिर ऐसा ही है। संतों ने भी अपने दिल में हर एक के लिए उनके उद्धार के भाव रखे हैं कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफल हो। किसी की भी कोई कठिनाई, बेचैनी है तो हम चाहे कोई भी कठिनाई खुद अपने ऊपर ले लें, पर उनको आराम दें। तो बात वही कि संत हमेशा दे गो आउट ऑफ द वे, उसी तरह एक अपने रास्ते से भी अगर दूर जाके वो किसी को आराम पहुंचाने की बात है तो उससे कोई संत कभी नहीं झिझकता। तो ये एक विचार का हिस्सा है जो भी हमने सुना है, राइट? हमारे श्रोताओं ने भी सुना। एंड आई एम रिसेंटली, यू नो, इस विचार के बाद से वेरी फोकस्ड ऑन दीज वर्ड्स जो हुजूर ने कहे, एंड आई एम वेरी मूव्ड विद दिस। जब सच्चे पातशाह ने बख्शिश की और ये कहा कि जो संत महात्मा होते हैं वो तो संसार का उद्धार करते ही हैं जी, और वो जो ब्रह्म ज्ञान की बात कही कि वो उसका भी सब तक एक मैसेज पहुंचना वो हो भी रहा है, और उसके लिए भी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा जीवन ही इस रूप में ऐसा हो कि वो खुशबू जो ब्रह्म ज्ञान की है वो सहज में फैले जी। साथ ही जो सदगुरु माता जी ने कहा कि अगर संत भक्त गुर से किसी को कठिनाई में देखते हैं तो उसको आराम पहुंचाने के लिए अगर थोड़ा सा कष्ट या कठिनाई उनको भी सहनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटते जी। साथ ही ये भी कहा कि दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प, टू गिव कंफर्ट, क्योंकि वो सेवा का भाव, वो जज्बा इतना जबरदस्त उनके दिल में होता है। और इससे थोड़ी देर पहले हम सदगुरु के प्रति प्यार की बात कर रहे थे, हाँ जी। जी। तो आई एम फोर्स्ड टू थिंक नाउ कि क्या एक्सप्रेशन होगा मेरा अपने सतगुरु के प्रति प्यार का, क्या एप्लीकेशन होगी ब्रह्म ज्ञान की, क्या एप्लीकेशन होगी उन शिक्षाओं की जहां मैं कह रहा हूं कि सारा संसार एक परिवार। क्या यही नहीं होगी कि अगर मैं तन मन और धन से किसी भी वजह से किसी को परेशान देखता हूं, दुखी देखता हूं, और अगर मुझ में कुछ भी सामर्थ्य है उस सिचुएशन में उनको ईजी करने का, कुछ भी
सच्चे पातशाह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर खुद को कठिनाई भी देनी पड़े जी, अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वहां मैं पीछे हट जाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि वो सारी शिक्षाएं सुनना और उनको दोहराना सत्संग में या इस एपिसोड में भी, वो बस यहीं तक रह जाएगा और मैं उस फीलिंग को कभी भी नहीं जी पाऊंगा जो सच्चे पातशाह हुजूर मुझे देना चाहते। जी बिल्कुल। और जो वास्तविकता में एक दायित्व है गुरसिख का, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितनी बार अपने प्रवचनों में ये बात कही कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का हित करने से ऊंचा कोई धर्म नहीं है और किसी का अहित करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अब बात चाहे तन मन धन में से किसी भी सुखों की हो, ठीक है ना, धन को खास तौर पे बहुत ज्यादा सेंसिटिवली देखा जाता है। हाँ जी, पर मुझे लगता है संत ना ऐसे होते हैं क्योंकि उनको तो पता है कि ये किसकी देन है। जी, उनको तो पहला प्रण यहाँ पे भी इजी कर रहा है ना कि ये तो आप ट्रस्टी हो, तो ट्रस्टी को क्या फर्क पड़ेगा कि वो इन तीनों में से किसी का भी अगर भला करने के लिए कुछ यूज कर रहा है तो उसका तो नजरिया ऐसा ही होगा। बिल्कुल। और फिर एक बात और जो हम बचपन से संगतों में सुन रहे हैं, आपने सुनी होगी, आप बोलते ही आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट कि हम शहंशाह के बच्चे हैं। बिल्कुल जी। तो शहंशाह के बच्चों का फिर जीवन कैसा होगा भाई? शहंशाह जैसा। शहंशाह के बच्चे क्या बस मांगते रहेंगे? नहीं ना, वो शहंशाह की तरह जीना भी तो शुरू करेंगे, बांटना शुरू करेंगे। क्या बात। पंकज जी, आपकी बात से ये थॉट आ रहा था मेरे मन में कि किस तरह सदगुरु माता जी आज चाहते हैं कि जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं उनकी, जो बार बार वो अपने विचारों द्वारा हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज, वो टीचिंग्स में सिर्फ अपने परिवार तक, अपने तक, अपने सर्कल तक या सिर्फ सत्संग तक सीमित ना रखूं। क्या बात है। मैं पूरी मानवता में जो है वो शेयर कर सकूं, वो फैला सकूं। एक बहुत प्यारा कोट जो है वो रिसेंटली सुनने को मिला जी कि thousands of lamps can be lighted from a lamp and the light of the lamp will still not be shortened. वाह, ब्यूटीफुल। इसमें ना एक और एस्पेक्ट ये निकल के आता है कि विद हर ग्रेस आई हैव इनफ दैट आई कैन गिव, लेकिन आई शुड नो व्हाई टू डू इट। एक बार सदगुरु ने भी अपने विचारों में ये कहा कि आई नीड टू नो द राइट रीजन फॉर डूइंग द राइट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि मैं दूसरे के लिए कर देता हूँ बिना एक्सपेक्टेशंस के, मुझे नहीं चाहिए उससे वापस, मुझे देने वाला ये है, लेकिन फिर भी करते हुए एक थॉट आ जाता है कि किसी एक ने तो देख ही लिया हो मुझे करते हुए। तो अगर ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है तो वो जो एक ग्रैटिट्यूड की एक वो वाली स्टेज होती है जिसमें मेरा जीवन ही ग्रैटिट्यूड में बीत रहा है कि आई एम इटर्नली ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी एंड नाउ आई वांट टू शेयर इट विद अदर्स। अगर ये मेरा शेयर करते हुए थॉट है, फिर मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इनके रास्ते पर तो हूँ। वाओ। एंड रिचा जी, व्हाट यू जस्ट सेड, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि भाई वो मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ और कोई देख रहा है या नहीं, ये होता है जब दिमाग बीच में आ जाता है। बिल्कुल, ये दिमाग का काम है, ये उसी की हरकत है है ना। तो ऐसे में ना यही लगता है कि बस जो दिल में आ जाए ना वो कर दो, कर गुजरो, बस कर दो, सोचो मत। ये सोचें बीच में आ गई ना तो रह जाएंगी। बिल्कुल। और इसीलिए रह जाते हैं। तो बस वो कर गुजरने वाला जज्बा जो है वो अपने सदगुरु को देखते जाएं, इनसे लेते जाएं और आगे देते जाएं। हाँ, करते जाएं, आनंद लेते चले जाएं। ऐसे ही एक महात्मा जो निरंतर इनकी भक्ति में मगन है, जिनको हम इतने वर्षों से इन सेवाओं को निभाते हुए देख रहे हैं, अपना सारा समय सदगुरु के साथ मानव कल्याण में जिन्होंने लगाया हुआ है। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव विद अस रेवरेंड राजकुमारी जी, जिन्हें हम प्यार से सभी राज मामी जी कहते हैं। तो आदरणीय राज मामी जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। मामी जी, ये मार्च का पहला एपिसोड है और हमने श्रोताओं से बात की और सदगुरु माता जी का उस रूप में तो हम सभी जानते हैं कि सदगुरु शरीरों से परे है, पर उनका जन्मदिन है इसी महीने 13 मार्च को। तो ऐसा ध्यान आया है और थैंक यू, आप जी ने समय भी दिया कि आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं वो जो एक उनका चाइल्डहुड वाला भी जो पीरियड था। हाँ जी। और अभी भी इनकी बख्शिश से आप जी निरंतर सेवाओं में और हमेशा साथ आप जी होते हैं। तो इट इज़ अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू इन दिस स्टूडियो। और हमारे लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे कि अब आप बचपन से शुरुआत करें या कहाँ से, वो आप जी की चॉइस है जी, बट वी लीव इट टू यू प्लीज़। बचपन से ही दासी, इनकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, बहुत ही छोटे थे तब भी इतना ज़्यादा, जब भी कोई बात करनी तो इन्हें गुरु के साथ जोड़ देनी जी, निरंकार के साथ जोड़ देनी।
और कई बार जब घर में आते थे बच्चों के साथ आके खेलना, तो एक गेम खेलते थे। अच्छा। टिप्पी टिप्पी टैप व्हाट कलर यू वांट। हाँ जी। तो इनकी जब भी बारी आनी, इन्होंने एकदम से कहना वाइट कलर। मैंने 2-3 बार देखा, जब भी फिर भी खेलते तभी भी वाइट। फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, मैंने कहा सुदीक्षा जी, आपका जब भी नंबर आता है आप कहते हो वाइट कलर, क्या खास बात है इसमें जो आप जी हमेशा वाइट कलर चूज करते हो? कहते क्योंकि बाबा जी वाइट कपड़े पहनते हैं इसलिए मुझे वाइट कलर पड़ा। वो इतना वो प्यार सतगुरु के लिए। जी। दुनिया में तो कोई होगा कि पापा भी हैं, पर दासी ने देखा कि पापा से ज्यादा सतगुरु वाला प्यार। क्या बात है। कई बार हंसते हंसते ये भी कह देना, कहते मेरा तो दिल करता है मैं बाबा जी का अटैची होती, जहाँ भी जाते हैं बाबा जी के साथ ही जाती। क्या बात है। इतना ज्यादा वो भक्ति उनकी मैंने देखी बचपन से। और भी जब कभी कहीं कोई बात होनी, इतना विश्वास के साथ बात करनी। और जब छोटे ही थे, मसूरी में एक बार हम जब जा रहे थे, सारी संगतें पिकनिक पर पहुंच चुकी थी, हजूर ने अभी जाना था कोठी से जी। तो सुदीक्षा जी भी गाड़ी में, दासी भी थी। तो बड़ी जोर से तूफान आंधी ऐसा मौसम बन गया। तो ये धीरे से कहते हैं बाबा जी आप खिड़की से हाथ बाहर निकाल के यूं वेव कर दो। अच्छा। तो हजूर ने भी मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ बाहर निकाला, और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही सब कुछ, मौसम भी इतना सुंदर। तो ये इनका विश्वास, इतनी छोटी उम्र में इतना विश्वास कि ये सतगुरु हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी शिक्षा इनके जीवन से बचपन से ही इस तरह की मिलती रही। और ऐसी एक बार ये भी ध्यान में बात की, पेपर दे करके आए थे। हाँ जी। तो आते ही बाबा जी ने पूछा आपका पेपर कैसा हुआ? कहते मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कर देना। कि मैं तो लिखा ही हूँ, अब नंबर तो आपके हाथ में है। क्या बात है। इतना विश्वास, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। और संगत जब जब जिस दिन भी होती थी, ये सबसे पहले संगत में पहुंचे होते थे। और गुरु की सिखलाइयाँ इनके रोम रोम में, और चरनामत के ऊपर कितना विश्वास। राजमाता जी के रूम में आए, राजमाता जी दवाई ले रहे थे, तो माता जी ये इसमें चरनामत डाल देती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या बात है। एक बच्चा होते हुए भी देखा कि ये ऐसी श्रद्धा, क्योंकि ये चरनामत, चरण धूड़, ये श्रद्धा वाले मन ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और इनका फायदा भी तभी होता है जब इनके प्रति श्रद्धा है मन में। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास दासी ने देखा कि सचमुच एक प्यार की मूर्त। वाह। अभी जब आदरणीय मामी जी, आप जी तो निरंतर टूर्स पे भी जाते हैं, और अब उस तरह से तो आप एक दुनियावी रिश्ता देखा जाए तो रिलेटिव भी हैं, तो आप उस कैपेसिटी में भी कुछ बताना चाहें? रिश्ते में चाहे कहते हो तेरे तो की पाएगा तैनू रिश्तेदार जो समझे। क्या बात। वो गुरु से क्या लेगा। हर समय अरदास ही होती है कि सच्चे पातशाह आप इस रूप में आए हो, बस वो सतगुरु वाला रूप ही इनका देखा, हमेशा हमेशा प्यार ही प्यार मिला इनसे। और जब कभी कहीं टूर पे भी जाना तो ये भक्तों की श्रद्धा भक्ति देख के इतने खुश होते हैं, कहते गुरु तो भाव का भूखा होता है। एक बार देखा बड़ी लाइनें चल रही हैं, 3-4 एक तरफ, 3-4 दूसरी तरफ, पर हजूर खड़े हैं स्टेज पे। सभी नमस्कार करके निकल रहे हैं, स्टेज पे ऊपर खड़े, बीच में गैप भी था, दूसरा टेबल। हजूर एकदम से तेजी से कदम लेते हुए एक बुजुर्ग महात्मा लाइन में जा रहे थे, उनके सर पे हाथ रखा और फिर वापस अपनी स्टेज पे। सच्चे पातशाह कहते गुरु जानी जान सब दे दिलां दियां जाने। क्या बात। ध्यान तो हर एक का होता है, पर ये जानता होता है किस समय किसके हिस्से में क्या रहमत देनी है, ये दुनिया के मालिक हैं। तो दासी देख देख के कि मर्यादा इनको कितनी अच्छी लगती है। महापुरुष बहन ने स्टेज के पास ड्यूटी दे रहे थे, तो एक बहन बड़ी जोर जोर से आवाज दे के कुछ बोल रही थी, इधर से निकल जाओ, ऐसे करो। हाँ जी। हजूर ने कहा उस बहन को जरा बुलाना मेरे पास। तो ऐसे ही कहा कि आप ड्यूटी दे रहे हो, प्यार से संगतों को कहना है कि आप जी इधर से निकलते जाओ। और मुझे लगता है मामी जी, जब आप ये बात अभी बता रहे हैं और जब एपिसोड रिलीज होगा और हम अभी सुन रहे हैं राइट अवे,
तो अब हम किसी चीज की वेट ना करें, वो मैसेज जो उस बहन को कहा गया वो हमारे लिए भी है। बिल्कुल, कहते हैं सतगुरु प्रथाएं साखी बोल दे सांझी सकल जहान है। क्या बात तो किसी एक को कही जाती है लेकिन होती वो सब के लिए है, कि हम सब ने इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कहीं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो चेतनता के साथ अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने कर्म सब कुछ को अच्छी तरह से देखते हुए ड्यूटी देनी है जी। कई बार ऐसा भी देखा, लाइन में कोई बहन जब भाई जा रहा है, कुछ उसके मन की हालत देख के सच्चे पातशाह ने कहना मामी जी उसके पास चले जाओ, पीछे उसकी बात सुन के आओ, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या बात। और फिर संगत के बाद पूछना वो क्या कह रहे थे। किस तरह से एक एक संत का ध्यान, एक एक संत से प्यार, क्योंकि सभी के बच्चे हैं। एक बार दासी को याद है विचार में ही कहा कि कुछ सोचते हैं जितने मेरे आस पास होते हैं शायद मैं उन्हीं को प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो चाहे वो कोई विदेश में बैठा हुआ है, चाहे कोई दूर किसी जगह, सब संत ही मुझे बहुत प्यारे हैं। वाह, क्या बात है मामी जी। हाँ जी। एक और जो बात ध्यान में आ रही है, क्योंकि स्पेशली ये मंथ हुजूर के बर्थडे का है, तो आप साथ संगत से, नौजवानों से कुछ खास इस संदर्भ में कहना चाहेंगे या आप कुछ मैसेज देना चाहें सभी को? दासी तो हजूर का मैसेज ही, कि जब फॉरेन में थे तो किसी ने कहा हजूर आपको सबसे अच्छी गुण कौन सा गुरसिख का लगता है जी। तो सच्चे पातशाह ने कहा कि जिसका जितना ज़्यादा कनेक्शन इस निरंकार के साथ है वो गुरसिख मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। क्या बात है। तो मामी जी हम सब की तरफ से और सारे श्रोताओं की तरफ से थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। ये तो बहुत अच्छा मौका कि सतगुरु के वचनों को रिवाइज करने का हमें फिर से मौका मिला। धन्यवाद जी। सागर है रोली फिरदा सतगुर आन बचावो, साडा की है पता टिकाना आपे ही जड़ लावो। मैं कमला मेरी रूह कमली ये रंग तेरे की जाने, अपने रंगी रंगो सानू सच दा पाठ पढ़ावो। सानू टुटणों बचावे हर वार तुसी जो कर्म करिया, तुसी तक्किया जी ऐसा एक बार लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया। पंकज जी, ऋचा जी, जी। मुझे ना एक बात जो है वो आप सबसे और अपने श्रोताओं से शेयर करने का बहुत मन कर रहा है। आज सुबह स्टूडियो आने से पहले पापा के साथ थोड़ी देर बैठने को मिला, आदरणीय गुलेरिया जी के साथ। हाँ जी जी। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा जो है वो इंसिडेंट शेयर किया। वो कह रहे थे कि जब NYS गुजरात एंड राजस्थान का जो डेट्स थी वो पहले दिसंबर में होना था, उसके बाद हम सभी जानते हैं वो पोस्टपोन होके फरवरी में हुआ भी। तो उन्होंने बताया कि जब पहले दिसंबर में प्लानिंग चल रही थी और व्यवस्थाएं देखने जाना था, तो जितने भी महापुरुष इन्वॉल्व थे वो सारे व्यवस्थाएं देखने गए और माताजी ने कहा था कि वहाँ जाके ये देखना कि रहने का कैसा है, ठंड तो नहीं है क्योंकि राजस्थान में ठंड भी बढ़ जाती है, सर्दियों का टाइम है। तो अगले दिन जब सदगुरु माताजी से फ़ोन पे बात हुई तो उनके पूछने पे ये बताया गया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रहने का अरेंजमेंट ग्राउंड में टेंट्स में है। तो सदगुरु माताजी ने आगे से यही कहा कि आज रात को आप सभी जो है उस टेंट में रहिए और जो भी गद्दे और जो भी ओढ़ने के लिए कंबल हैं जो उस दिन पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएंगे, आप पूरी उसी व्यवस्था के साथ आज वहाँ रुक के देखिए और कल मुझे बताना कि ठंड थी या नहीं थी। तो वैसा ही किया गया और अगले दिन, अब ठंड तो लगी थोड़ी सी लेकिन फिर भी यही पापा ने बताया कि सभी महापुरुषों के अंदर भी यही ख्याल आ रहा था कि व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और NYS को स्टार्ट होने में सिर्फ चंद ही दिन रह गए हैं। महापुरुषों ने अपनी बुकिंग्स भी कर ली है। तो सदगुरु माता जी से जब अगले दिन बात हुई तो उनको यही बताया कि माता जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है जी,
अरेंजमेंट हो गए हैं, हो जाएगा रहने का भी। तो सदगुरु माता जी ने लास्ट में कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे रहने का भी अरेंजमेंट जो है वो उसी टेंट में किया जाए जहाँ पे सब रहेंगे। वाह। तो ये बात सुन के लगा कि कितना प्यार जो है वो सदगुरु अपने गुरसिखों से करता है, कितनी कंफर्ट का जो है वो उनको ध्यान रहता है सबका। और फिर वो पोस्टपोन हो गया। फिर वो पोस्टपोन हो गया। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, यू नो, एक तरफ भक्त है जो जिनके उनके भाव भी पायस हैं, बहुत प्योर हैं कि सबने तैयारियां भी की हुई हैं और वो अपने लिए इस ठंड को महसूस भी नहीं कर रहे जी। सो दैट थिंकिंग हमें भी नहीं लग रही और बाकी महात्मा भी रेडी हैं। हाँ जी। कि ये कितना उत्साह है, ये प्रोग्राम हो जाए, नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ जी। और एक तरफ सदगुरु हैं, मतलब इनका तो क्या ही कहें। वर्ड्स वुड नेवर सफाइज। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपकी बात सुनते सुनते वो ध्यान समागम ग्राउंड की तरफ चला गया जी। समागम के टाइम पे हम सेवादल वैली की प्रैक्टिसेस कर रहे थे और थोड़ी देर में ऐसा दिखा कि सदगुरु माता जी, आदरणीय राजपिता जी आए हैं पंडाल में जी। और एक जो पूरी टीम लेआउट वगैरह सब देखती है वो भी थे और देखा कि कुछ महापुरुष नमस्कार की लाइनों में लगे, जो लाइनें चलती हैं समागम पे, आपने देखी हुई है ना। हाँ जी। और माता जी स्टेज पे बैठे हैं। अच्छा जी। और राजपिता जी भी वहाँ हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। आई एम थिंकिंग कि नमस्कार की ड्रेस ही हसल हो रही है। तो फिर इतने में वहाँ से दिलबाग जी माइक लेके कहते हैं कि सबको सदगुरु माता जी के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं ना जी। अभी उनको भी, संगत को भी थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। भोले वाले महापुरुष थे लाइन्स में, धीरे से हाँ बोला। फिर उन्होंने कहा जी अगर दर्शन हो रहे हैं तो बोल के बताओ अच्छे से। फिर सबने बड़ी जोर से बोला हाँ जी दर्शन हो रहे हैं। एंड आई वाज सीइंग दिस कि कितना ख्याल है उन्हें, बिल्कुल, कि पता नहीं कितनी कितनी दूर से महात्मा आए हैं और वो नमस्कार की लाइनों में लगेंगे। वो जानते हैं कि उनके दिल में बस एक ही भाव है कि हमें सदगुरु के दर्शन हो जाए जी। एंड माता जी वांट्स टू मेक श्योर कि वो भी उन्हें अच्छे से हो, कहीं कोई जो अपने दिल में भाव लेके आया वो रह ना जाए। क्या बात। और फिर समागम जब खत्म हुआ तो हमने वो अनाउंसमेंट सुनी ली थी। हाँ जी। जब सदगुरु माता जी ने कहा कि कितने सारे महापुरुष शायद रह गए या उन्हें ठीक से समागम की बाकी फैसिलिटीज को एंजॉय नहीं कर पाए, तो मेक श्योर कि किसी को जल्दबाजी ना हो, समागम का ही अगली बार एक दिन बढ़ा दिया जाएगा ताकि नमस्कार की रहमत सब अच्छे से ले सके। हाँ जी। तो वो बात जो शहनशाह जी ने लिखी है कि सतगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया। तो जी पंकज जी, पलक जी, जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में भी दर्ज है कि सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा है दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। ये मेरे लिए कितना करते हैं। फिर चाहे वो पलक जी आपका एक्सपीरियंस हो जी या पंकज जी आपका वो जो एक्सपीरियंस, पर मैं सोच कर देखूं इनका तो हर कदम ही मानव कल्याण के लिए है। फिर चाहे वो सैल्वेशन टूर्स हो, जगह जगह समागम हो रहे हैं और फिर NYS की जो दात हमें दी गई है। जी, जैसा कि आपने कहा सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, इनका तो हर एक कदम मानव कल्याण, मानवता के लिए, हम सबके लिए है। बस हम देखते ही ना रह जाएं, हम कदर कर पाए। तो आइए इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने श्रोताओं को इसी प्यार और इन्हीं शिक्षाओं का एक अलग तरीके से कुछ फ्लेवर देते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। मुझे पेन नहीं मिल रहा भाई। पेन का क्या करना है, फोन में सारी स्क्रिप्ट हो जाएगी। गाइस गाइस गाइस, और कितनी देर लगेगी? सेगमेंट का नाम बोल दिया है। वेट, व्हाट? स्क्रिप्ट कहाँ है तुम लोगों की? ये मोबाइल में। शो मी। ये तो ब्लैंक है एकदम साक्षी। वेयर इज ही? वेयर इज ही? यही हूँ, पानी पी रहा था बस। स्क्रिप्ट नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है ये तो। कैरेक्टर क्या है इस बार, कुछ तो बोलो। कैसा चाहिए बताओ? वो चाय वाला चाहिए। अरे एक बार पिए तो बार बार आए, ऐसी गजब की अपनी मथुरा की चाय। या वो मॉडर्न बहू की एक्स्ट्रा मॉडर्न सास। देखो बेटा, आजकल के बच्चों की जुबान उफ, तिखी नाले कौड़ी। या वो वाली आवाज, मामिया क्या करता तुम, काय को टेंशन नहीं था, कौन सा कैरेक्टर मांगता तुमको, बोलो ना। तुझे क्या हुआ अब? मन की चुलबुली चुगली वाला कैरेक्टर है ये, चाहिए? बोलो बोलो। ओफो, कैरेक्टर्स का क्या करूं मैं? कहानी चाहिए, कहानी कहाँ है? अब क्या बोलूं मैं बाहर सबको कि रंगमंच तैयार ही नहीं हुआ इस बार, कुछ लेके ही नहीं आए। लाए तो है। क्या? कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं जा रही हूँ,
अपने आप देख लो क्या करना है। जी हाँ, सही सुना आपने। हम इस बार कुछ नहीं लाए। लाते भी कैसे? आखिर कौन सा किस्सा उठाते, कौन सी कहानी बुनते? जब बात उनकी हो रही हो जिनसे सब कुछ है, हम भला क्या ही कह पाते। जिंदगी का हो या वॉइस डिवाइन का, रंगमंच तो हमेशा आपकी शिक्षाओं से ही सजा है। ये सफर का एक एक किरदार हमेशा आपके ही नूर से रोशन हुआ है। कागज पर हो या फिर स्क्रिप्ट मोबाइल की स्क्रीन पर, इसका एक एक शब्द आपसे ही है। किरदार हो या उन किरदारों की कहानी, हर कहानी का आरंभ आपसे है। थोड़ा हंसकर, थोड़ा हंसाकर, थोड़ा दौड़कर तो कभी थोड़ा ठहर कर, हर कहानी का अंत भी आपसे है। ये सोच और सोच में ख्यालों का वो शहर, जहां फिर हर बार कोई नया रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिला जो हर बार, कहानी तो बाद में बनी, पहले मुझे खुद एक सिखलाई दे गया। अब यही तो सोचने वाली बात थी कि आखिर क्या लिखते, क्या सुनाते, क्या पढ़ते और कौन सा रंगमंच सजाते, जब सब कुछ तो आपसे ही है हुजूर। इसलिए इस बार कुछ नहीं, बस एक शुक्राना हमें अपनी रोशनी से रोशन करने के लिए, हमें हर पल चेतन करने के लिए कि जिंदगी के इस रंगमंच में एक सुनहरा किरदार बना पाएं। इसलिए तो हम कुछ तैयार कर ही नहीं पाए, क्योंकि बात आज सतगुरु की हो रही है। कितना कुछ चल रहा है ना आज दुनिया में, हम खुद भ्रमों में फंस जाया करते हैं, भटक जाते हैं और सवाल तक कर बैठते हैं सतगुरु से कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और ये तो सतगुरु का प्रेम है, उनकी दया है, जो हमारे सवाल भी अपना लेते हैं। कहीं ऐसा ना समझ बैठूं कि मुझे अधिकार हो गया सवाल करने का। सतगुरु की तो पहचान ही यही है, जो बंधनों में हमें बंधने ही नहीं देते। सच का बोध करा हमें झूठ में फंसने नहीं देते। फिर वही बात, कहो आप, हम क्या लिखते? हाँ, कह जरूर सकते हैं, जैसे उस गीत की वो लाइंस भी है ना, तुम हो तो हम हैं सतगुरु। NYS हमने देखा कि कैसे निरंकारी यूथ फोरम को रिवाइव किया, और उसके साथ ही निरंकारी यूथ सिंपोजियम की रहमत हम सभी के लिए आई। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, अब उस सफ़र में हम चलते चलते अभी रिसेंटली गुजरात, राजस्थान का भी NYS संपन्न हुआ जी। और मैं देख रहा था कि जहाँ अलग अलग प्रेजेंटेशंस, आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिकल्स, स्किट्स एंड पैनल डिस्कशंस और फिर क्वेश्चन आंसर्स, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक स्पेशल पार्ट है NYS का। हाँ जी। कि यू हैव दिस चांस टू आस्क द क्वेश्चंस एंड गेट क्लैरिटी
ऑन समथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू। तो ये कितना एक कमाल की बात है कि कितने सारे डाउट्स और जो झिझक हैं वो इस प्लेटफॉर्म से निकल रही हैं। पंकज जी, आपने जो ये वर्ड यूज किया ना, झिझक, इसी से रिलेटेड मुझे ना एक बात याद आ गई। कुछ साल पुरानी बात है जी। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो वो एक एज होती है ना कि आपको पीयर प्रेशर होता है और फ्रेंड्स के सामने एक इमेज बना के रखनी होती है। तो सत्संग के बारे में मैंने अपने फ्रेंड्स को इतना बताया नहीं था। एक दिन मैं और अपनी फ्रेंड मॉर्निंग वॉक पे बाहर गए, तो जब हम जा रहे थे तो सामने से मैंने एक बहन को आते हुए देखा जिनको मैंने सत्संग में भी देखा था जी। तो वो मापुष थे। अब मेरे मन में वो थॉट्स आने शुरू हो गए कि क्या मैं उनको धन्यवाद करूं, क्या मैं उनके पैर छूऊं, सबके सामने मेरी फ्रेंड भी है, मैं क्या करूं। और बस इसी थॉट प्रोसेस में मैं चलती रही और मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देख के स्माइल किया और बस हम लोगों ने एक दूसरे को पास कर लिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे पूछती है कि तुमने किसी स्ट्रेंजर को देख के स्माइल किया, डू यू नो? हाँ, ऐसे ही चलते चलते तुमने किसी को भी देख के स्माइल कर दिया। मैंने कहा आई डू नो हर। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बताना तो पड़ना ही था। तो मैंने कहा कि मैं सत्संग जाती हूँ और वो भी सत्संग में आते हैं, दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। वो उसने पूछा कि कौन सी सत्संग, मैंने कहा निरंकारी मिशन है हमारा, उसकी सत्संग होती है। तो एक पॉज आ गया और थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि पलक, मेरी भी फैमिली में ना कोई एक दूर की रिलेटिव हैं जो सत्संग में जाती हैं और यही निरंकारी मिशन की सत्संग। लेकिन मेरे को उन्होंने एक बात बताई थी जो अभी तक मुझे याद है कि जब भी तुम एक दूसरे को मिलते हो तो एक दूसरे के पैर छूते हो, लेकिन तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। उस दिन लगा कि क्यों मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस मिशन से जुड़ी हूँ। ऐसा एक इंसिडेंट मेरे पास भी है। और जबकि आई वुड से दैट आई वाज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड माय मिशन एंड येट आई वाज डूइंग इट। मेरे को रिसेंटली ऑफिस की संगत के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अटेंड करती हूँ। तो वो हर मंडे होती है, जो दफ्तरों की संगत अलग अलग ऑफिसेज में होती है। हाँ जी। तो जब फर्स्ट टाइम जाना हुआ तो मैंने ऑफिस में यही बोला कि मुझे कुछ काम है तो मैं होकर आती हूँ। अच्छा, बताया नहीं सत्संग? नहीं। और मैं होकर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट मंडे फिर जाऊंगी और फिर वही सवाल कि कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ जरूरी काम है, करके आती हूँ। अब ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही एक मंडे और ऑफिस में कुछ अनबन हो गई। अब मेरा मूड बहुत खराब, तो फिर वही ध्यान बना कि संगत पर चली जाती हूँ। तो जैसे ही मैं संगत पर पहुंची, वहां पर एक महात्मा जो मुझे बहुत टाइम से आता हुआ देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे मेरा बच्चा आ गया तू। उस टाइम पर मेरे आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे कि मैं चाहे अपने घर से, हाँ वो 1-1.5 घंटा दूर हूँ, पर मेरे ऑफिस से 10 मिनट दूर मेरे को सदगुरु ने एक परिवार दे रखा है जो मुझे कह रहा है कि मेरा बच्चा आ गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली दे रखी है सदगुरु ने, और मैं क्यों छुपा रही हूँ इसको। ये तो एक प्यार ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी, तो मैं क्यों ना, सच में कोई मुझसे पूछे तो मैं इसको बताऊं ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कि मैं प्यार बांटने और प्यार बटोरने जा रही हूँ। क्या बात। तो उस दिन समझ आ गई कि अगर अब कोई मुझसे पूछेगा मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैं सत्संग पर जा रही हूँ। क्या बात है, वाह। तो ऐसे परिवार को क्यों छुपाएं जहाँ से इतना प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको भी सुना, आपको भी, एंड ऑनेस्टली मैं भी जब मानो स्कूल या कॉलेज के टाइम पे ये झिझक आई मन में जी, पर अब लगता है कि मैं क्या छुपा रहा था जो इतना सुंदर है, जो इतना ब्यूटीफुल है। लेट्स जस्ट ट्राई टू लुक एट द रीजंस व्हाई। जैसे कि आपने धन्यवाद जी वाली बात कही। हाँ जी। क्या लगता है कि पब्लिक प्लेस में, मॉल में, किसी वर्क प्लेस पे करेंगे किसी को धन्यवाद तो 4 लोग देखेंगे? ऐसा होता था। मैं जब करोलबाग मार्केट में हुआ करता था तो वहां पे एक हमारे महापुरुष 6 फुट हाइट जी, और वो जिसको भी मिलते ऐसे झुक के धन्यवाद करते और कभी कभी तो सड़क पर ही लिटरली चरणों में वो सर रख के धन्यवाद करते। क्या बात है। और मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया और लगभग आप मानना एटलीस्ट 10 से 15 लोग मुड़ के देखते थे। तो क्यों छुपानी है ऐसी बात? 10 लोग 15 लोग देखेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे मुझे कुछ कि क्या गलत कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। और कोई हंसेगा, इस बात का डर है। कोई जानने वाला पूछ लेगा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? पूछ लेगा तो बता देंगे ना, हमें पता तो है ना क्यों कर रहे हैं जी। कन्विक्शन तो है ना जी, कि सदगुरु ने जो ये तरीका दिया है मिलने का कि गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरा होते न्यू सीस चुकाते ने। या फिर एक कारण, क्या अभी मुझे ही कन्विक्शन नहीं है इस बात पे कि ऐसा होना चाहिए, या समझ नहीं आया मुझे क्या कारण है। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है तो अगर ये अकारण है तो हटा देते हैं इस बात को। तो फिर क्यों छुपाना है और क्यों पीछे रहना है?
पर अगर कहीं बात होती भी है तो सहज में आई कैन गिव अ मैसेज। जैसे अभी मैं जयपुर एक इंग्लिश मीडियम समागम के लिए गया जी, और मेरे पड़ोसी का मुझे फोन आया कि वी हैव अ पार्टी एट आवर हाउस एंड इट्स बीन 2 months सिंस वी शिफ्टेड बट वी हैव नॉट हैड टाइम टू नो ईच अदर, तो आप भी आ जाओ। मैंने कहा मैं जयपुर में हूँ, सत्संग के लिए आया हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जब मैं वापस आया और कल वो मुझे लिफ्ट में मिले, अब उनको ये याद था कि मैं जयपुर गया था, मैंने फोन पे ये बोला था सत्संग, ये उन्हें याद नहीं था जी। वो उनकी कॉन्वर्सेशन से पता लगा। उन्होंने लिफ्ट में मिलते ही पूछा जयपुर क्या करने गए थे, तो मैंने सहज में बताया इंग्लिश मीडियम समागम था, फिर अगले दिन सत्संग था और NYS के बारे में बताया, उसकी भी प्रिपरेशंस के लिए गया था। तो फिर उन्होंने सहज में जितना पूछा, मैंने मिशन के बारे में जो शिक्षाओं ने मिशन की थोड़ा सा जिक्र, जो 5-1 मिनट हमें लिफ्ट से दरवाजे तक मिले, उतनी बात हो गई। तो उस वक्त यही रियलाइज हुआ कि हम सच के साथ जुड़े हैं, ब्रह्म ज्ञान है ना, और पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आया है, तो हम क्यों छुपाएं इस बात को। जी बिल्कुल। इतिहास उठा के देखें तो धर्म ग्रंथों में तो जिक्र आता है कि शोर मचाया महात्माओं ने कि पल्ले होवे सच थे कोठे चढ़ के नाचे, तो फिर छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और कमिंग बैक टू जो पलक जी ने कहा धन्य निरंकार वाली बात, जी, आई थिंक वुड लाइक टू शेयर दिस मैसेज विद द ऑडियंस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि अगर कोई डाउट है, कहीं नहीं समझ आ रहा, उसके बेसिक्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म इन रिवाइजिंग। जी, एक बार रिवाइज कर ले। हमें तो सदगुरु माता जी प्रेरित कर रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान कई बार लेने के बाद भी वो नहीं समझ आया है सही से, तो दोबारा उस नॉलेज को लिया जाए। ज्ञान नॉलेज ही तो है ना, जानकारी ही तो है, तो फिर रिवाइज कर लिया जाए, लेकिन जो भी किया जाए वो कन्विक्शन के साथ किया जाए, वो कन्विक्शन जो हमें हमारे सतगुरु से मिल रहा है। और पलक जी, जहाँ तक बात रही कि चरणों को छूकर धन निरंकार करने की, तो अगर अभी भी डाउट है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हम वो इंसान को या उस मानव शरीर को धन निरंकार नहीं कर रहे हैं, हम उस शरीर में परमात्मा को देखकर परमात्मा के आगे अपना सर झुका रहे हैं। जी। तो फिर उसमें शर्म कैसी, परमात्मा के आगे तो झुकना ही चाहिए। थैंक यू रिचा जी, आपने बड़े सहज में ये कॉन्सेप्ट को भी सभी श्रोताओं के साथ शेयर कर दिया, क्लैरिटी प्रदान की। ऐसे ही कितने सारे क्वेश्चंस या डाउट्स, जैसे कि शुरुआत में कहा, वो कहीं भी किसी के भी मन में आते हैं, तो हम जानते हैं कि NYS मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जी 20, 21, 22 मार्च, जहां उन 2 प्रदेशों को, वहां के सत्संग, वहां के यूथ को ये रहमत मिलेगी, वहां हम सभी भी लाइव ट्यून इन करके उस NYS के कंटेंट का आनंद ले सकते हैं एंड वी कैन गेट क्लैरिटी ऑन मेनी क्वेश्चंस जो वहां पे महात्मा पूछते हैं और उनके जवाब मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार इसी बात पे ये एहसास करते हुए कि निरंकार धन्य है, आइए प्रेम से कहना धन्य निरंकार। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। तू सहज है, तू सरल है, तू सादगी की मूरत है, तुझ में है गुण तेरे और तू रब की सूरत है, जैसे तुझको होना था, जैसे तुझको होना था, वैसी ही तू है। तू सतगुरु है, तू सतगुरु है, तू सतगुरु है, तू सतगुरु है, तू सतगुरु है। सुर है तुम्ही से, साज भी तुम हो, ये सुर है तुम्ही से, साज भी तुम हो। हाँ, सांसों में बहती आवाज भी तुम हो, सांसों में बहती आवाज भी तुम हो। ऐ प्यारे मुर्शद तुम इश्क की इंतहा हो, अंजाम भी हो तुम, आगाज भी तुम हो। तू दिलों की है धड़कन, तू दिलों की है धड़कन, तू रूह का सुकून है। हाँ, तू सतगुरु है, तू
सतगुरु है, तू सतगुरु है, तू सतगुरु है, तू सतगुरु है। पंकज जी, पलक जी, जी जाते जाते कविता की कुछ लाइनें, गुस्ताखी माफ करना। अच्छा जी, क्या बात है। कभी दरबार होने जा रहा है। वाह। ये सरजमी, ये आसमां, ये कायनात और दो जहां, फिदा तेरी मुस्कान पर हर इंसान और कुल जहां। क्या बात है। नूर जो रोशन करे, करे अंधेरे को परे, वरदान हो वो तुम हमारा, आसरा भी तुम हो, तुम ही हो मेरा सहारा। वाह वाह। क्या बात है। इंसान से रूहान का सफर सुहाना, मुकाम का है आपके ही ज्ञान से घर मिला मुझे भगवान का। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक दिस इज रबिंग ऑफ ऑन मी एज वेल। कुछ लाइंस मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। सोच कर, दिस इज टू सतगुरु माता जी। सोच कर आपको सुकून मिलता है जी, सोच कर आपको सुकून मिलता है, देख कर आपको सुकून मिलता है। वाह वाह। आप आए हो जब से जिंदगी में, आप आए हो जब से जिंदगी में, सुकून में गुजरती हैं रातें, सुकून में हर दिन ढलता है। क्या बात क्या है। बात है। और सुकून, जी, और सुकून जो कभी ढूंढे से भी मिलता ना था, ये अब हर पल मेरे साथ चलता है। क्या बात। ये अब हर पल मेरे साथ चलता है। वाह जी वाह। तो जैसे ऋचा जी ने और पंकज जी ने अपने प्यार का इजहार किया है सदगुरु के प्रति, जी, तो मेरे मन में तो यही ख्याल आता है, आई एम नॉट वेरी गुड विद वर्ड्स। मैं पोइट्री तो नहीं कर सकती, बट यही कह सकती हूँ कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके फिर हम हर एक बात को मानते हैं। क्या बात। तो क्यों ना ये जो ब्लेसिंग सदगुरु ने मेरे जीवन में मुझे दी है, इस ज्ञान की, अपने होने की जो ब्लेसिंग दी है, क्यों ना उस ब्लेसिंग को लेके मैं सदगुरु की शिक्षाओं पे चलती रहूं जी, और आगे बढ़ती रहूं। इस ब्रह्म ज्ञान की, अपने होने की जो ब्लेसिंग दी है, इस ब्लेसिंग को मैं आगे लेके चलती रहूं, उनकी शिक्षाओं पे चलती रहूं। और क्या पलक जी, आपने तो मुद्दे की बात कर दी है। पोइट्री आए ना आए चलेगा, वर्ड्स बहुत हो ना हो चलेगा, म्यूजिक आए ना आए चलेगा, बहुत सत्संग में भी बोलना आए ना आए चलेगा, बस बात मानना आ जाए सदगुरु की। क्या बात है। एंड आई गेस फिर जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात माननी है जिनकी, उन्हीं के वचनों से जुड़ते हैं और चलते चलते जोड़े जाते हैं अपने श्रोताओं को भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन संदेश के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। कैसे संत मति जब होती है, ये सत्संग के गुण होते हैं जीवन में, तो गुरसिक तो हर समय एक सल्यूशन फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होता। एक दिक्कतों के ऊपर अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण नहीं बनाते हैं। एक सल्यूशन, एक किस तरह से ये दिक्कत दूर की जाए, ये निवारण हो, एक फिर से अमन एक महसूस हो, ये चैन, चाहे ये किसी भी दायरे की बात है, घर परिवार दोस्त मित्र संसार। संत हमेशा ही एक अपने आप को उस दिशा में रखते हैं कि चीज़ों को बस संवारते चला जाना है। जो अक्सर हम उदाहरण इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि अगर कपड़ा इतना गंदा है तो हम यही जजमेंट बना के बैठें कि ये गंदा कपड़ा है तो इसको धोना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, तो वो कपड़ा साफ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा कपड़ा गंदा है तो उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है साफ होने का, सिर्फ उसमें पानी और साबुन की ज़रूरत और वो रूप ही बदल जाता है। हम अगर वो इंसान के ऊपर ही कांटा मार दें कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, ये ठीक इंसान नहीं है, बात सिर्फ इतनी कि चाहे उस इंसान की कोई आदतें हमें ठीक ना लगे हों, कोई स्वभाव में बात ठीक अगर अच्छी ना लगे, तो उस इंसान तक भी एक उसके सुधार का स्कोप क्योंकि उसमें है, तो अपने आप को उस स्थिति से पीछे नहीं करना है। तू खुदा दा भेजिया बंदा, खुदा भी तेरी मनदा है, ताइयों ताए तेरा
बंदा हथ तेरे मूरे बनदा ए मेरी ये औकात है मिट्टी तू मेरा कुम्यार है सोना तेरे वर्गा दुनिया अंदर ना कोई है ते ना ही हूं मैं खड़ा हाँ किनारे आते जी पल पल मैं डरिया तुसी तक्किया जी ऐसा एक बार लखां वारी मैं तरिया लखां वारी मैं तरिया लखां वारी मैं तरिया हस्ती थोड़ी बेमिसाल है सारा थोड़ा ही कमाल है सारे बोलो नाल नाल जो बोले तिस बलिहार धन धन निरंकार धन धन निरंकार धन धन निरंकार निरंकार